सिर्फ 20 दिन बचे हैं CUET के लिए। कैसे होगा सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन कब करेंगे? सो अगर आप भी यही सोच रहे हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। मैं आपको बताने वाली हूँ इन 20 दिन में आप ऐसा क्या कर सकते हो सो दैट आपका CUET का जो स्कोर है वो अच्छा हो एंड आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिले। एंड एट द एंड मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ जो कि टॉपर्स आपके साथ डिस्कस नहीं करते। फर्स्ट इज माइंडसेट रीसेट। तो पहली बात, 20 ही दिन बचे हुए हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना है 20 दिन बचे हुए हैं विच इज अ लॉन्ग टाइम, ये आपको सोचना है। बिकॉज आप 20 दिन में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आई एम श्योर आपने अभी भी करी होगी, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा होगा। सो नो नीड टू पैनिक अबाउट दैट एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन PYQs देखो। एंड ऑल्सो 100% सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, बट 100% स्मार्टनेस से आपका 60 to 70% सिलेबस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज 20 डे स्टडी प्लान। सो इनिशियल के फर्स्ट से लेके 10 डेज तक आप फिनिश कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs एंड मॉक दे रहे हो एंड साथ ही मॉक एनालिसिस भी कर रहे हो। अब मॉक एनालिसिस का मतलब ये है कि आप पहली बात तो जो मॉक दे रहे हो वो कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, बिकॉज आप कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर है आपका। सो एक्चुअल कंप्यूटर में आपको टेस्ट देना है सो दैट अपनी टाइम वगैरह सेट कर सको वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब जंप करते हो तो कितना स्क्रीन आपको विजिबल रहता है, बेसिकली आपको एक्चुअल एग्जाम की तरह से देना है सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग योर एग्जाम। बिकॉज होता क्या है, ऑलरेडी हम जो पेपर है वो घर में बहुत बार देते हैं, बट एग्जाम में जाते हैं हमें लगता है ना कि कुछ अलग हो गया है। वो अलग क्या होता है, आपने एग्जैक्टली एग्जाम की पैटर्न के हिसाब से नहीं दिया होता है। सो मेक श्योर कंप्यूटर में आप टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद उसका एनालिसिस भी कर रहे हो, देख रहे हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो ये हो गया फर्स्ट से लेके 10 डेज तक। उसके बाद 11 से 15 डेज तक आपको क्या करना है, रिवाइज एंड प्रैक्टिस करनी है जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। कोई नई चीज़, कोई लॉन्ग टॉपिक आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्ट टॉपिक है जो आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, बट लॉन्ग टॉपिक में फोकस मत करना। इसके अलावा 16 to 20 डेज में आप क्या कर सकते हो, आप फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, रिविजन कर सकते हो एंड बाकी टाइम क्या कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। बिकॉज वो क्या है, आपके लास्ट डेज बचे हुए हैं जिसमें आपको रिविजन, रेस्ट, मॉक एनालिसिस सभी चीज़ों को देखना है। तो यही हो गया आपका स्टडी प्लान। इसके अलावा आपको फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ पे। जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं उसमें आपको फोकस करना है। जो वीक टॉपिक्स हैं या फिर जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उसमें आपको फोकस नहीं करना है, बिकॉज उससे आप डिमोटिवेट होगे। थर्ड इज ट्रिक एंड हैक। सो PYQs आपके लाइफ सेवर होंगे, सो उसे देख लो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं। वही टॉपिक्स को आपको डिटेल में भी पढ़ना है। अगर उसमें दिक्कत हो रही है सो यूट्यूब में वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ाई करो, नोट्स बना लो, बट वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने PYQs वाले। सो मॉक टेस्ट का आपको फुल एनालाइज करना है, हर एक मिस्टेक को आपको डिटेक्ट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिली मिस्टेक भी हो रही है तो आपको टाइम लेना है सो दैट वो सिली मिस्टेक दोबारा आपके एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। नई मिस्टेक आप बना सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर सेम सिली मिस्टेक आप रिपीट नहीं कर रहे हो एग्जाम में। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, बट राइट नाउ इतना टाइम नहीं है कि आप NCERT गो थ्रू करो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि PYQs वगैरह देखने के बाद अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से नोट्स बनाओ सो दैट वो आप अभी यूज़ कर सको। नाउ फोर्थ इज इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, जो कि आपको निगलेक्ट नहीं करना है। बिकॉज नॉर्मली क्या होगा, आपने अभी फॉर्म फिल कर दिया होगा, सो अगर आपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए फोकस कर रहे हो, सो इंग्लिश में आपको फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, वोकेबलरी में एंड ग्रामर के बेसिक में। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडिटोरियल रीड कर सकते हो एंड कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। जनरल न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल मिल जाएगा, राइट? तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी एंड आपको मिस्टेक्स डायरेक्टली देख के मिल जाएंगी, जो आपका टास्क थोड़ा इजी कर देंगी। इसके अलावा जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, सो आप स्टैटिक GK हो गया, जैसे कि नेशनल पार्क, अवार्ड्स, बुक्स के बारे में पढ़ सकते हो, बट ये ऐसी ब्रॉडर चीज़ है जो जितना आप पढ़ो उतना कम है। इसके अलावा आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए एंड करंट अफेयर्स भी आपको इसके लिए आना चाहिए। फिफ्थ थिंग इज अवॉइड दीज मिस्टेक्स। तो पहली बात तो आपको रिसोर्सेज में स्विच करना अवॉइड करना है। आप सिर्फ 20 दिन बचे हैं, सो अगर आपको लगा नहीं इस टीचर का नहीं, अब इस टीचर का पढ़ते हैं, या फिर आपको लगा नहीं ये बुक नहीं, अब ये बुक खरीद लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इग्नोर नहीं करना है आपको मॉक्स को एनालाइज करना है। उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज उसके बाद जो फर्दर मॉक्स दोगे वो उसी के बेसिस में होगा। तो मेक श्योर मॉक को आप निगलेक्ट नहीं कर रहे हो। कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उसे सर्च कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, उसकी निगलेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको रिविजन स्किप नहीं करना है, बिकॉज रिविजन अगैन लाइक नोट्स मैंने आपको जो बनाने को बोल रखा है, कोई स्टूडेंट फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं अपने स्टडी टेबल में, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। दे गिव यू एन आइडिया कि ओके ये ऐसे पढ़ा हुआ था। एंड जनरली एग्जाम में क्या होता है, कोई टॉपिक आप भूल जाते हो ना, दैट हैपेंस अगर आपने एक्चुअल में लिखने वाला पेपर दे रखा है, तो आपके सामने दिमाग में ना एक नोटबुक फ्लैश अप होती है। भले आपको कुछ दिखता नहीं है उसमें, बिकॉज दैट इज वाई कि आप लिख नहीं पा रहे हो, बट ऐसा होता है। दैट इज वाई बोलते हैं कि नोट्स आप बनाए रखो,
कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी एडवांस भी होते हैं, बहुत क्विक लर्नर होते हैं, जिनके लिए ये ट्रिक्स वर्क नहीं करती, उन्हें बिना नोट्स के भी पढ़ाई हो जाती है। बट एज यू नो, अभी तो उतना टाइम है नहीं हमें डिस्कशन करने का कि आप कैसे एवरेज हो या फिर आप एक क्विक लर्नर हो। बट मेक श्योर जो भी आपके नोट्स बचे हुए हैं अभी बना रखे हैं, उसको आप यूज़ कर रहे हो फॉर योर क्विक रिविजन। 6 इज बोनस सीक्रेट स्ट्रैटेजी। सो इसमें क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यूज के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न क्या आ रहा है, जिससे रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल सकती है यूट्यूब में। बट अगर आपको खुद एनालाइज करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हो कि अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज मिनिमम आपको 3 पास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं टू गेट एन आइडिया अबाउट दैट। एंड ऑल्सो उसके बाद आपको लगेगा अच्छा इस टॉपिक में से इस तरीके से पढ़ना है एंड किस तरीके से आपको पढ़ना है, उसका आइडिया आपको लग जाएगा। एंड कैसे आपको पढ़ना है उसका आइडिया सिर्फ आपको लगेगा। 4-5 वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस सिर्फ आपको पता है। कोई अगर आपका 1-on-1 अगर होम ट्यूशन अगर आप ले रहे हो, सिर्फ उसको पता होता है। क्लास में भी अगर 30 से 40 स्टूडेंट है तो टीचर नहीं बता पाएगा उतनी डिटेल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, जो कि आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड लेस स्टडी करो, स्मार्टली अपनी स्टडी करो, फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज़ करो, किसी चीज़ को से रिलेट करो, एंड यू नो दैट विल मेक योर टास्क ईजी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो देन। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये टिप्स ही दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। कोई सजेशन है, कुछ भी आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाए, तो कमेंट डाउन बिलो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।